हेलो बहनचोद, फिट चेक। यहाँ पे ऐसी फिट ज़्यादा सही रह जाती है मेरे लिए। फिट का चेक का बता देते, दादी के दिए हुए चश्मे, दादी की दी हुई घड़ी, ठीक है। 120 का कड़ा, ठीक है। कड़ा वो इम्पोर्टेंट है भाई। यहाँ पे बिग बाज़ार में हाफ शर्ट खरीदी थी, बढ़िया शर्ट है, ठीक है। एक बेल्ट है, वही मेरी पहले वाली काउबॉय जीन्स, ये जीन्स बढ़िया भाई, और वो जूते, ठीक है। यहाँ पे ऐसी फिट सही बैठ जाती है ओवर को। धीरे धीरे यहाँ की लाइफस्टाइल के लिए अडेप्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घूमने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है, फ्यूचर का सोचा नहीं है इतना। देख रहा हूँ PCMC करूँगा, उसके लिए अब मैं मकॉट सीटी दे रहा हूँ। 12th में परसेंटेज बनी नहीं है, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा टेंस्ड रहते हैं, अब क्या करें। भाई नहीं है बात करने के लिए भाई नहीं है ना, तो बहुत दिक्कत रहती है। भाई नॉट बाय ब्लड बट बाय हार्ट, ठीक है ना। भाई होने बहुत ज़रूरी है भाई। मैं तुम लोगों के लिए तो ब्लॉग बनाता हूँ, और तुम लोग भी अब साथ नहीं दो तो फिर क्या फायदा। मगर हाँ भाई, जिस बंदे को फ़ोन कर लेता हूँ वो बंदा सही एडवाइस देता है, सही बात करता है, हमेशा मेरे भले के लिए रहता है, वही है। बाकी तुम लोग बताओ यार, क्या स्टार्ट करें क्या नहीं करें। जिम स्टार्ट करना है मेरे को, जिम स्टार्ट करना है। मेरा पैन कार्ड, हाँ, यहाँ पे मैं 6 डॉक्यूमेंट्स के लिए आया था। 6 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे मेरे को मेरा आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराना था, पैन कार्ड बनवाना था, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट एंड पैन कार्ड बोल दिया, या बैंक अकाउंट, ठीक है। ये 6 डॉक्यूमेंटेशन वाले काम थे। इसमें से मेरा आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो गया है, एंड कुछ दिनों में वो डिलीवर हो जाएगा, जो वो होता है फिज़िकल, ठीक है। पैन कार्ड की एप्लीकेशन सब कुछ डल गई, 15 दिन में पैन कार्ड भी आ जाएगा। पैन कार्ड के आने के दूसरे दिन ही मैं जो है SBI में चल जाऊँगा मेरा बैंक अकाउंट खुलाने। फिर बैंक अकाउंट मैं खुलाने चल तो जाऊँगा, बैंक अकाउंट बन जाए, फिर जो है हर्षित भाई को बोलूँगा हर जगह के रेफरल दे दे, रेफरल से दोनों पैसे कमाएंगे, दोनों के पास पैसे आ जाएंगे। हर्षित भाई के पास जो पैसे आए वो हर्षित भाई मेरे को बाद में देते रहेंगे। एक बार वो उनको मेरी तरफ से उधार है यार, उस आदमी से इतनी बार उधार ले रखा हूँ, वो आदमी बहुत सही आदमी भाई। एक बार मेरे को जब ज़रूरत थी 12,000 की, आदमी ने 5,500 रुपये दिए थे मैं, वो बात अलग है, वो भी मैं उड़ा ही रहा था। क्योंकि भाई फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल अगर इस एज से ही हो गया मैं, तब तो क्या ही करूँगा जीवन भर। मज़े भी तो मारने, मज़े मारने नहीं रुकने चाहिए भाई, चटदा मुकाबला, ठीक है। वो मेन बात है कि मज़े नहीं रुकने चाहिए। फिर इन पैन कार्ड 15 दिन में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गए 2 काम। पैन कार्ड आने के बाद ही वोटर कार्ड का मेरा डलेगा, वोटर कार्ड के बाद राशन कार्ड का डलेगा, एंड मैं बैंक अकाउंट खुला ही लूँगा। जो 2 काम मेरे अटकेंगे, क्योंकि अटकेंगे इसलिए पापा ने मना कर दिया, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। मैं हो जाऊँगा, कर जाऊँगा कि लाइसेंस तो बनवा के दो मेरा, क्योंकि भाई कल को मैं जयपुर भी आता हूँ तो ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आई कांट डू शिट मैन। कितनी बार जो है मामाओं को फ़ोन करना पड़ेगा भाई ड्राइविंग लाइसेंस को लेके, कि जो मामा लाइसेंस नहीं है मेरे पे अभी भी, बात करना था इससे। ऐसे नहीं भाई, और नहीं करना, लीगलाइज चाहिए। और एक बार लाइसेंस आ गया ना, फिर मैं बाइक को लेके और रो पाऊँगा, रोना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं मिलने वाली भाई। अब या तो मेरा कोई दूर दराज का कॉलेज निकल जाए, वो भी फ़ायदे की चीज़ है। तो मेरे को 4 बसें पकड़ के जाना पड़ रहा है अलग अलग, यहाँ से वहाँ तक की, वहाँ से वहाँ तक की, ऐसे 4 बसें अगर पकड़ के जाना पड़ रहा है, तब फिर माँ बाप अपने आप बाइक दिलाने की सोचेगा कि हाँ बहन चूदे इसको ज़रूरत तो है।
अब दूर दराज का कॉलेज भी निकल डालेगा ही नहीं माँ बाप, दूर में पास में डाल देगा फिर। हाँ मैं बात, तू ही अकेला समझदार है क्या बापू तेरा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता उसको लेके। 6 एक्टिविटीज़ सोची थी मैंने। 6 एक्टिविटीज़ क्या क्या सोची थी मैंने सोची थी जिम, जो मेरा एक थोड़ा डिले हो रहा है, मैं करता हूँ आज वापस बात, ठीक है। जिम सोचा था मैंने। स्विमिंग क्लासेस सोची थी मैंने। स्विमिंग क्लासेस के लिए मेरा पापा बोला पहले बहन चो तेरा एडमिशन तो हो जाए फिर देखते हैं। फिर जो है गिटार क्लासेस सोची थी। एंड मैंने MMA का सोचा था 4 ये। एंड पार्ट टाइम जॉब एंड कोडिंग। इसमें से कोडिंग होएगी मेरी BCA के अंदर जिम में करूँगा। MMA का मेरा कीड़ा उतर गया क्योंकि मैं भाई पाजी है मेरे पास, पाजी के पास ही जा सकता है, बाकी मेरे पास ट्रेनिंग का कोई यहाँ नहीं है आसपास दूर दूर तक, ठीक है। ऐसे बात करूँ तो ज़्यादा सही लगेगा, बस सही लग रहा है भाई। बट नहीं। और ये हो गए 3 गिटार का मेरा कीड़ा उतर गया क्योंकि जो मेरा दोस्त था गिटारिस्ट, वो आदमी अब गिटार नहीं बजाता। Yes, that's playing. That's a playing going on. इसके जाने के बाद ही बात करते हैं। ठीक है। एंड हाँ, जिम होएगा थोड़ा डिले के बाद। कोडिंग BCA के अंदर हो जाएगी। MMA के लिए मेरे पास रंजीत पाजी है, रंजीत पाजी के पास कभी भी जाके अनऑफिशियली जैसे होता है वो कर सकता हूँ मैं, ठीक है। 3 गिटार का मेरा भूत उतर गया। रही बात स्विमिंग और पार्ट टाइम जॉब की, मैं एक बार मेरा कॉलेज चालू हो जाए फिर मेरे को समझ में आया कि भाई पार्ट टाइम जॉब का क्या करना है, कैसे करना है। घर वालों से मैं बात कर पाऊँ कि हाँ मैं जो है एक बार BCA चालू हो जाएगा ना, फिर ही मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए कुछ बोल पाऊँगा कि मेरे को जो है पैसे चाहिए, ये मैं उसके लिए मेरे को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी एंड ऑल। मैं BCA कर पा रहा हूँ। एक बार मेरे को BCA के कॉलेज के किसी भी पहले टेस्ट वेस्ट में बहुत एक्सपेंशियली बहुत ज़्यादा मेरे को ना गांड फाड़ रिजल्ट ला के देना पड़ेगा पहले में, जिससे घर वालों को मैं बिलीव करा पाऊँ कि यस मैं सुधर गया हूँ, कर गया हूँ, जयपुर नहीं है ये, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ और मेरे पास टाइम है एंड आई कैन वर्क 6 hours a day. That's really hard but I have to find a way out. कुछ तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं पता क्या चाह रहा हूँ, 10 से 15 हज़ार की जॉब लग जाए जिससे मैं 5 हज़ार की SIP चालू कर लूँ, बाकी मैं खुद के खर्चे खुद उठा पाऊँ थोड़े बहुत। एंड मैं जो है 3,000 पापा से मैं मेरे पॉकेट मनी के लेता रहूँगा, बट स्टिल खुद के खर्चे खुद उठाने में वो थोड़े बहुत। आई हैव टू बिकम फाइनेंशियली स्टेबल एट लीस्ट, क्योंकि कब तक बाप के पैसों पे ही पलूँगा। 3,000 महीना ले रहा हूँ, वो भी बाप के पैसों पे पल नहीं होंगे, बट थोड़ा देखे तो सर पैसा बचाने में ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि मैं ऐसे चाहता हूँ कि मैं जो है 10 महीने साल में काम कर रहा हूँ, पैसे बचाए जा रहा हूँ 2 महीने या 1.5 महीने, महीने भर एटलीस्ट मैं जब जयपुर में आऊँ, पूरे साल में महीने भर आऊँ, तब आई जस्ट लिव लाइक अ किंग भाई। रेंट की गाड़ियाँ नहीं, बट बाकी भी 1000 चीज़ें होती है रेंट की गाड़ियों के अलावा भाई। गाड़ी के लिए किसी को भी बोल देंगे कि भाई घर की निकाल ले, कर ले नाइट आउट के लिए, विनायक भाई है ही अपने पास, वरना दर्शन भी एक बार निकाल ही लिया था, कर लिया था, तो गाड़ी निकल जाएगी। बट बाकी क्लब्स एंड ऑल मैं खुद पार्टी, मेरे को पता है भाई तो वो लोग कॉन्ट्री नहीं करने वाले लोग, बट थोड़े बहुत वो तो देंगे ही, और बाकी ये थोड़े बहुत मैं मेरे तो कर लूँ। कुछ भी नहीं हुआ, मैं एक बाइक खरीद लूँगा खुद के पैसों, 5 साल की EMI निकाल, 5 साल की EMI पे मैं जो है बाइक निकाल लूँगा। एंड मैं एक्सट्रीम 125R ले लेंगे,
1.25 की पड़ेगी वो, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मान लेता हूँ मैं उसका। 1.5 भी मैं इस हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत सर्विसिंग वर्विसिंग मतलब हम लोग 1.5 मान लेते हैं। तो 1.5 लाख रुपए 5 साल यानी 30,000 रुपये साल का मेरे को देना पड़ेगा उसमें। घर वाले थोड़ा बहुत मिला देंगे, मैं घर वालों को बोलूँगा तो 50-60 मिला देंगे, बट डाउन पेमेंट वो कर देंगे, मैं बाकी की पेमेंट तो करूँ। इंस्टॉलमेंट्स मैं खुद के पैसों से भर दूँ तो वो भी बड़ी बात है। ऐसे दिलाने को माँ बाप दिला दे, बट बात है उसको दिलानी नहीं है, क्योंकि मेरे जो है कुंडली में लिखा हुआ है वाहन, पानी और ऊंचाई, ये 3 से खतरा है। बचपन में मेरे को एक्रोफोबिया नहीं था, ठीक है। एक्रोफोबिया इज़ फियर ऑफ हाइट्स, ठीक है। क्योंकि मैं रहता था ऐसी जगह जहाँ पे ना ये जो है बाउंड्री, ये बाउंड्री फाक, हाँ यहाँ से दिखा सकता हूँ। ये जो है बाउंड्री ना, ये आ रही है मेरे थाइस तक। अभी इतनी छोटी बाउंड्रीज है, मैं 5'5" हूँ, मेरी थाइस तक आ रही है, सोच लो कितनी छोटी है, ठीक है। और ये है 4 फ्लोर की बिल्डिंग, यहाँ से मैं कभी भी गिर सकता था भाई बचपन में, बट नहीं गिरा। जो मेन 5 ग्रोथ ईयर्स होते हैं हाइट के, वो मैं जयपुर में था, वहाँ पे इतनी हाइट्स नहीं थी। पहाड़ चढ़ाता करा था, बट पहाड़ इज़ डिफरेंट, और वो पहाड़ एकदम स्टीप ऐसा नहीं है भाई, 90 डिग्री नहीं है, बिल्डिंग 90 डिग्री होती है, दैट्स अ पॉइंट। तो थोड़ा बहुत मैं एग्रोफोबिया डेवलप हो गया, नहाने से भाई चिड़ मचती है ही हर बैचलर को भाई, यार आलस आता है चूत, क्या करें, ठीक है। और वाहनों से मेरे को कम एक्सीडेंट्स नहीं हुए, बाय व्हीकल्स बहुत एक्सीडेंट हो रखे हैं, बहुत हाथ घोड़े तोड़ रखे हैं भाई, ठीक है। और मैं चलाता भी ऐसे ही अनशंट हूँ। तो 21 साल की उम्र तक नो नथिंग, तो मैं देख रहा हूँ 21 साल की उम्र, 19, 20, 21, 30 साल, 3 साल है मेरे पास। मैं 3 साल सेव करके एक गाड़ी ही खरीद ली। फिर गाड़ी मैं माना कोई बड़ी तगड़ी गाड़ी तो नहीं ले सकता मैं, 3 साल में सेव करके कितना ही सेव कर लूँगा एंड ऑल, ऐसा तो है नहीं बहन जो 3 साल में लॉटरी लग जाएगी। बट कोई एक ईवी उठा ही सकता हूँ भाई, ढंग की टाटा की, अपने टाटा वो है ना कर्व ईवी ले लूँ मैं, तो इतनी बुरी नहीं है, B6 ही नहीं है, बट कर्व इज़ नॉट दैट बैड मैन, दैट शिट कम्स इन 10-12 lakhs। बाकी पंची भी है, पंची भी छोटी गाड़ी है भाई, बहुत छोटी गाड़ी, मगर बात है कि भाई खुद के पैसों की ली हुई गाड़ी, 8-9 लाख रुपए, 8-9 लाख रुपए विथ इन हाउ मच टाइम, 3 years, 9 लाख रुपए, 3 लाख रुपए साल का। अगर मैं एट मैक्स मेरा 15,000 रुपये महीने की सैलरी, वो 15,000 रुपये महीने की सैलरी को मैं पूरा सेव कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 15 × 10 हो गए 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये साल का प्लस 30,000, तो 180 साल का, यानी थोड़ा बहुत तो मैं मानता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट सही बैठेगी। 20,000 मेरे को मिल पाएगा ओवरऑल प्रॉफिट, तो 2 लाख रुपये साल का चल रहा है, 3 साल 6 लाख रुपये हो, 3 लाख रुपये बाप को डालना पड़ेंगे, 3 लाख तो बाप डाल ही देगा एटलीस्ट, मेरे को इतनी उम्मीद है, इतनी तो उम्मीद है, 3 लाख रुपये तो मैं बाप डाल देगा। वरना अगर मैं 6 लाख रुपये भी मेरे हो जाते हैं, 6 लाख की मैं डाउन पेमेंट डाल दूँगा ना अगर, तो वो लोन सही मिलेगा, इंस्टॉलमेंट्स बहुत कम रहेगी। बट ये सब तो इमेजिनिंग कि मैं सब कुछ बचा नहीं पाऊँगा, मैं खर्चे तो होंगे भाई, तो दैट इज़ इनएविटेबल। मगर हाँ, बाप के पैसों पे पल तो सकती हैं।
थोड़े बहुत खुद के भी करके 6 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए मैं बचा लेता हूँ, बट उसके लिए 15,000 रुपये महीने की स्टेबल जॉब। फक, दैट्स हार्ड, रियली हार्ड। बट हाँ, ओवरऑल अगर 1 लाख रुपए का मेरा कैपिटल बन जाता है तो उससे मैं ट्रेडिंग, आई नो आई कैन डू इट। थोड़ा बहुत ट्रेडिंग, सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलने पे ट्रेडिंग कर करके मैं थोड़ा बहुत बना तो सकता हूँ। बट 1 लाख रुपए के लिए भी मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल काम करना पड़ेगा। 10 महीने में मेरे 1.5 लाख हो रहे हैं, तो दैट्स लाइक 3 महीना 6-7 महीने तो मेरे को काम करना ही पड़ेगा 15,000 रुपये महीना। और 15,000 रुपये महीना इज़ नॉट फकिंग ईजी मैन, नॉट फकिंग ईजी। एज एन 18 ईयर ओल्ड जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ओवरऑल देखा जाए तो 12th में भी 57% है छूट, तो उसके लिए इट इज़ रियली फकिंग हार्ड। तो मैं कैसे करूँ ये सब? मेरे बहुत थिंकिंग चल रही। जो मैं पापा के फ्रेंड का सोचा था, करा था, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। उसके खुद के लोड़े लग रखे हैं बहुत भयंकर, तो और वो काम बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। मेरे को नया फ़ोन लेना है, पीसी आएगा, पीसी के पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। एंड मेरे को ओवरऑल मेरे पीएस के लिए भी गेम्स खरीदने थे। वाईफाई का मैं मंथली बिल खुद भरना चाहता हूँ, ठीक है। बाइक खरीदनी है, बाइक को मेंटेन रखने के लिए बहनचोद पेट्रोल एंड अपने वो भी लगेगा, पेट्रोल एंड सर्विसिंग वो भी खुद से करनी है। खाली ये सब खर्चे कर लूँ ना मैं, तो 15,000 रुपये महीना उड़ जा रहा है। माइंड यू, इसमें ना खाना पीना नहीं है इंक्लूड। खाने पीने का तो चलो मेरा घर वाले कर देंगे, ठीक है। बंदी अगर मैं पटा लूँ, बंदी के साथ मैं कहीं जाऊँ, तो उसके लिए थोड़ा ना देंगे घर वाले पैसे, और मैं बंदी को पेमेंट करने दूँ, मैं मेल ही वो खा जाएगा। मैं आई एम अ काइंड ऑफ मैन हु इफ गोज ऑन अ डेट विद अ वुमन। पहली बात तो देखो, डेट विद अ वुमन का मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ उसको कि अपन डेट पे। डेट क्या होती है? एक लड़का सिंगल, एक लड़की सिंगल, और दे कुड बी डेटिंग ईच अदर, could be in a relationship further, talk like friends, goes out to have food, that's a date। अगर मैं किसी लड़की को फर्स्ट डेट पे भी लेके जा रहा हूँ, कोई फ्रेंड है मेरी, उसके साथ मैं जा रहा हूँ, आई कांट लेट हर फकिंग पे, आई जस्ट कांट। आई एम अ काइंड ऑफ मैन who doesn't drink beer because he thinks beer is for gay people. I don't consider them as people, but for the weak at least. So I'm a man who if goes to a bar, he will order whiskey on the rocks. On the rocks means on ice. And I'm a kind of man, a whiskey man, vodka man, the hard liquors. I'm a kind of man, if he has enough money, he will never buy EV, because the combustion engine has character in it, and that character can't be bought, man. I'm wearing a normal ass fit. I have long hairs because my parents are letting me, but I want to. I myself want to. A basic ass fit, but the thing is that makes the difference. It's my choice to have to open. Most people don't, and girls talk to most people, but not mine. Why? Because the way I am, the way I live, that's the way. I am unsuccessful because of my character till now, but I will change. I will change for the best.
I have to adapt and evolve. Adapt and evolve is all I have to do. I'm trying to make my vocabulary and my spoken English better day by day, because it is one of the greatest skills to have in India, of course. And I will have the greatest physique possible by my body itself really soon, as soon as I start my gym, and I will attain it surely. Not in day one, but one day I will have everything. But I have to work really hard. I am thinking of Punch EV just because it is dirt cheap to maintain and dirt cheap to buy. I am not a Swift man. Swift खरीद लूँ लिटरली 1200 की सर्विसिंग वाली 26 के माइलेज वाली अच्छी गाड़ी है स्विफ्ट, बट नॉट मी। ईवी ले लूँगा भाई उससे अच्छा तो, क्योंकि मैं चलाऊँगा, मेरे को पता है भाई कभी भी कहीं भी ठुक सकती है। टाटा का लोहा कभी नहीं टूटता, ठोक के रह देता है, ठुकता नहीं है, वो बात है भाई। स्विफ्ट पिचक जाएगी, फिर क्या होगा? पिचक गई तो मैं तो गया, फिर इससे अच्छा ईवी खरीद लूँगा भाई। डट चीप टू मेंटेन, डट चीप टू बाय। बट हाँ 5 साल बाद बेस्ट देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आज से 5 साल बाद मैं ना 3 साल बाद मैं ख़रीद लेता हूँ एंड और वो भी 5 साल बाद हो जाती है, तब तक मेरी जॉब लग जाएगी ढंग की कुछ, जहाँ तक है 70,000 रुपये महीना, कुछ 35 की SIP, बाकी 35 मेरे। जो बाकी 35 मेरे होंगे उसमें से 5 खर्च करूँगा, 30 बचाऊँगा। वो बचाने क्यों? गाड़ी, बाइक, इन दो के लिए। ऐसा नहीं कि काला घोड़ा खरीद के ले आए, स्कॉर्पियो ब्लैक, तब तक बंदी हो जाएगी वैसे, बट ये नहीं खरीद लिया है। हाँ सेकेंड हैंड वाली तो उठा लाऊंगा मैं तो, बहन चूत मेरे नहीं है टेंशन, सेकेंड हैंड उठा लेंगे बहन की चूत है तो। काला घोड़ा रिफर्बिश करा लेंगे भाई अच्छे से, फुल मेंटेन रखनी है, ये बात तो है। क्योंकि तुम नहीं सोचो ना यार, तो फिर तो तुम भाइयों के घर के बाहर ही आएगी वो काला घोड़ा, लगा दिया अंदर। मेरे को तो वूफर की ज़रूरत भी नहीं, मैं तो इक्वलाइज़र लगा के बहन की चूत तुम्हारे घर के बाहर क्या गाना बनाऊंगा। मित्रा ने शौक हथियारा दा, मित्रा ने शौक हथियारा दा वो लगे, वो गाना लगा के तुम्हारे घर के बाहर पैदल घोड़ी भाई तगड़ा ही होएगा सीन। बट हाँ थोड़े बहुत यही प्लान्स हैं। आज का थोड़ा भाई ढंग का लंबा व्लॉग बन गया, 23 मिनट हो गए। सी यू।